आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो स्क्रीन पर आपका आ रहा है, फटाफट इसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है। 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए फटाफट इसका जवाब बताइए। हाँ चलिए, इसका सही जवाब है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है। जो इसमें आपको दिया होगा आपका विद्युत आवेश, इसका मात्रक कूलम होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। चलिए आपका चौथा आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ठीक है ना। फटाफट इसका जवाब बताना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें बताना है कि समय का कौन सा मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पहला है नंबर ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इसमें प्रकाश समय का मात्रक कौन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 5 सेकंड आपको मिलते हैं, 5 सेकंड आपको मिलते हैं। तो चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं, बाकी सब समय का मात्रक। अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है, ठीक है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं, क्योंकि प्रकाश वर्ष से लग रहा है कि हमें समय का मात्रक नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है। चलिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है। 4 इसका ऑप्शन मिलते हैं इसमें। पहला दूरी की, दूसरा बी समय की, सी प्रकाश की चमक की और डी चुंबकीय बल की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं, फटाफट इसका जवाब बताइए। हाँ चलिए, इसका सही जवाब है पारसेक दूरी की मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी की मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी। ये प्रकाश वर्ष से भी दूरी बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। ये भी दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, डैश करके दिया गया है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ऑप्शन नंबर बी अश्वशक्ति, डैश करके दिया गया है शक्ति की इकाई। और ऑप्शन नंबर सी समुद्री मील, डैश करके दिया गया है दूरी की इकाई। और ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस, डैश करके दिया गया उष्मा की इकाई। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन से इसका जो मेल है सही नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट इसका जवाब। इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो सेल्सियस है। ये उष्मा की इकाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो डेसिबल है ध्वनिक प्रबलता की इकाई। डेसिबल से हम ध्वनिक प्रबलता मापते हैं और शक्ति से शक्ति की इकाई है ना, इसे शक्ति मापा जाता है। समुद्री मील है ये दूरी की इकाई है। लेकिन जो सेल्सियस है ये ताप का मात्रक है, उष्मा का मात्रक नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए इसका फटाफट से जवाब दीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? 4 इसका ऑप्शन इसमें मिलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही इसका जवाब बताना है कौन सा सही होगा। इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सही है, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, लेकिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका यूपी सब ऑर्डिनेट में पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है। इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की और ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा की और ऑप्शन नंबर डी तापमान की। सही का जवाब बताना है और इसको आपको 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। चलिए हाँ, तो इसका
इसका सही जवाब है आपका दाब की। जो पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है, ठीक है ना। जो पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है। ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, गैर एसआई इसका बार होता है, ठीक है। चलिए आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं, ठीक है ना। जो आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। कैंडिला मात्रक है, कैंडिला मात्रक है। ऑप्शन नंबर है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब और ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए 5 सेकंड आपको हम जवाब देते हैं, 5 सेकंड आपको टाइम मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए कीजिए। हाँ, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो आरआरबी 2005 में पूछा गया है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का स्थायी मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का स्थायी मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं, टाइम से जवाब दीजिए। हाँ, इसका सही जवाब है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग प्रतिशत बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यंग प्रतिशत का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आवेग एवं संवेग और ऑप्शन नंबर डी भार एवं बल। यह भी आरआरबी 2002 में पूछा गया है। इसको बताना है कि किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड आपके लिए मिलते हैं। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि युग्म में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देख लीजिए कार्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र सेम होगा। और आपका दिया है ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका डी है, तो भार एवं बल इसका भी मात्रक सेम होता है, यानी है ना। यदि कह सकते हैं कि जो बल और दाब है इसका विमीय सूत्र समान नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बल का आपका मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना। तो इसका विमीय सूत्र अलग होता है, ठीक है जी। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसमें 4 आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बलागुण, ऑप्शन नंबर सी संवेग और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही से जवाब बताना है, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। हाँ चलिए, तो अदिश राशि है इसमें। हाँ, आपका अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऊर्जा, है ना। ऊर्जा एक अदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा ना हो। ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होती है, ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होती है। बाकी आपके सदिश है, बल आगुण में भी दिशा होती है, हम में भी दिशा होती है, ठीक है जी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, जो आरआरबी 2004 में पूछा गया, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी समय और ऑप्शन नंबर डी लंबाई। इसका सही ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही आपका जवाब होगा। तो चलिए बताइए सदिश कौन है। अभी मैं आपको अदिश बताया, उसमें बताना है सदिश। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका वेग। वेग क्या है? सदिश राशि। बाकी सब अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि, लंबाई अदिश राशि, लेकिन वेग क्या है? सदिश राशि। क्योंकि वेग में क्या होती है? दिशा होती है। जिस राशि में दिशा हो, परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वो उसे क्या हम बोलते हैं? सदिश। और जिसमें परिमाण केवल हो उसे बोलते हैं अदिश। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 14।
पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां व्यक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर इसमें 4 आपका ऑप्शन दिए जाते हैं, जो बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी बल है। तो बताना है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो 5 सेकंड को आपको समय मिलते हैं, चलिए बताइए। हाँ, इसका सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, और आपका बटा हो जाएगा वेग, तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, द्रव्यमान आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का ऑप्शन 4 दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए समान गति होती है, ऑप्शन नंबर बी समान वेग होता है, और ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है, और ऑप्शन नंबर डी बल होता है। यदि कर सकते हैं कि शून्य रूप में स्वतंत्र रूप से कोई जब हम वस्तु को गिराते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु को गिराते हैं तो वो एक समान गति से गिरेगा कि एक समान त्वरण से गिरेगा, एक समान वेग से गिरेगा। यही आपको ऑप्शन दिया गया है जो आपका RRB 2002 में पूछा गया है। इससे सही आपको जवाब बताना है। चलिए सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी एक समान त्वरण। जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिराते हैं तो वो एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, एक समान त्वरण से गिरती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है, न्यूमेरिकल है, शॉर्ट में बताना है। ठीक है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ठीक है ना, उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ये त्वरण का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 25 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ चलिए, इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि आपका बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मान दिया गया है 5 न्यूटन, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बल का मान दिया है 5 न्यूटन, और आपका द्रव्यमान का मतलब दिया है 2 kg। तो हम 2 kg को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 में 2 से भाग करेगा, तो 5 में 2 से भाग करेगा तो 2.5 हो जाएगा, यदि 2.5 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, इसीलिए इसका त्वरण का मान हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बताना है हमें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, यानी ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति विषयक का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति की विषयक का तृतीय नियम, और ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो 4 इसमें ऑप्शन सही है। बताना है कौन सा, कि अगर स्थिर या कोई स्थिर या गतिमान वस्तु हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, ठीक है ना, कोई जब तक बाह्य बल न लगाए तब तक वो सक्रिय न होगा। इसका कौन सा यानी न्यूटन का कौन सा नियम जिम्मेदार होगा? इसके लिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं, पढ़ाई में बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु गतिमान हो या स्थिर हो तो वो तब तक गतिमान नहीं हो सकता है, या तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 था वो आपका RRB 2002 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी बर्नौली का प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी एवोगाद्रो परिकल्पना, और ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। इसका सही आपको जवाब बताना है। ठीक है, हाँ चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर
नंबर डी सही है, संवेग संरक्षण, ठीक है ना, संवेग संरक्षण का कार्य करता है, ठीक ना। किस सिद्धांत को पूछा जाए तो संवेग संरक्षण बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि न्यूटन के किस नियम को पूछा जाए तो न्यूटन के तृतीय नियम, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तो न्यूटन के अगर नियम को पूछा जाए कि रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर मतलब खेती करता है, किस पर आधारित है, तो आपको तीसरा बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये निकाल सकते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम होगा क्रिया और प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 दे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जड़त्व गुण, और ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, और ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व, और ऑप्शन नंबर डी गति का तीसरा नियम। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया है, ठीक है। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन अब पूछा गया मैं वही क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो की स्किप न करें और पूरा ध्यान से करिए, इसलिए 5 सेकंड आपको मिलते हैं। चलिए पढ़ाई का जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें आपका सी सही है, विश्राम जड़त्व, ठीक ना। अगर अश्व मतलब होता है घोड़ा, एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का शंका होती है विश्राम जड़त्व के कारण, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्राम जड़त्व। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपको फटाक इसका जवाब बताना है, जो एनडीए 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। एनडीए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाक इसका जवाब बताना है, ठीक है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके द्वारा समझाया जा सकता है, इसको किसके द्वारा यह समझाया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम, और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन का तीसरा नियम। इसको सही जवाब बताने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। सही इसका बताइए कि कौन सा सही है। चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। हाँ, न्यूटन का पहला नियम, मैंने बताया ना, न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला नियम ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आपको 20 क्वेश्चन आपको ये पूरे समझ आ गए होंगे, ठीक है। और हमारा प्लेलिस्ट है, जाकर आप खोल कर देख सकते हैं कि जो मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का उसका अलग प्लेलिस्ट है, और जो मैं थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस का उसका अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। और बिल्कुल कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। कमेंट करके आप ताकि हम आपको पूरी कमेंटों को जवाब देते रहेंगे, हम आपकी पूरी कमेंटों को पढ़ते हैं। थैंक्स ऑल।